नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एनीमे के दीवाने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो, और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी के शुरुआत में हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी ना अखाने के पास आती है और वो बोलती है कि क्या तुम टीवी शो देखी थी कल रात वाला, और अकाने बताती है कि मुझे रोमांटिक शो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हिमारी बोलती है कि मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया और हम एक साथ मिलके देखेंगे। बट अकाने ना उसको मना कर रही होती है और बोलती है कि मुझे स्टडी करना ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे तुम में ना कोई ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं तुम्हारे दोस्त भी एक तरह से नहीं बनना चाहती हूँ। लेकिन अकाने ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि बट मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, और भी काफी सारी चीजें बोलती है। और ये सारी बातें सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है और उसके बाद उसके साथ जाने के लिए ना मान जाती है। और इसके बाद प्रेजेंट में ना वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं, जहाँ पे हिमारी बताती है कि मैं ना सातो को पसंद करती हूँ। और ये सुन के ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी हिमारी बताती है कि मैं सच बोल रही हूँ। और अकाने बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ और वो बेवकूफ सा लड़का तुम्हें कैसे पसंद आ गया। और हिमारी बोलती है कि वो इतना बेवकूफ भी नहीं है, वो काफी ज्यादा स्मार्ट लगता है मुझे। और वो बताती है कि वो एकदम काम रह के लोगों की मदद करता है और ये चीजें ना मुझे उसमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो काफी भरोसेमंद इंसान भी है। और इसके बाद अकाने भी सातो के बारे में सोचने लगती है और वो वाली बातें वो याद करने लगती है जब सातो उसको गोद में उठा के हॉस्पिटल लेके गया था। और हिमारी ना और भी काफी ज्यादा सातो की तारीफ करती है और ये सारी बातें सुन के ना अकाने भी काफी हैरान होती है। और हिमारी बताती है कि मुझे लगा कि तुम उसके काफी ज्यादा क्लोज हो, इस कारण मैंने तुम्हें सारी बातें बताई ताकि तुम मेरी मदद कर सको। और वो बोलते हैं कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करवाओ उसके दिल में। मेरे लिए फीलिंगलेस की मदद करने के लिए मान जाती है और हिमारी को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद अकाने बोलती है कि आखिरकार मुझे करना क्या होगा, और हिमारी बताती है कि तुम्हें ना उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन लाके देनी होगी। और अकाने सोच रही होती है कि सातो के बारे में तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। और इसके बाद सातो ना घर पे रीडिंग कर रहा होता है बुक, और तभी वहां पे अकाने आ जाती है कॉपी पेन लेके। और सातो बोलता है कि आंख का तुम कर क्या रही हो, और अकाने बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और सातो बोलता है कि जैसे तुम इस तरीके से खड़ी हो ना, मैं पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसके बाद सातो खाना खा रहा होता है और उस टाइम पे ना अकाने उसकी वीडियो बना रही होती है और सातो बोलता है क्या तुम ये कर क्यों रही हो, और अकाने बोलते हैं कि बस मैं ऐसे ही घर पे वीडियो बना रही हूँ। और तभी सातो बोलता है कि तुम मुझे देखने की कोशिश कर रही हो क्या। और इस बात पे अकाने काफी देर चिल्लाते हुए वो बोलती है कि तुम आखिर इंसान भी हो गए ना, फिर भी मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। और इसके बाद सातो भी उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और इसके बाद अकाने ना उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, और साथ बोलता है कि वैसे कुछ नहीं, मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें किस टाइप का खाना खाना पसंद है, और वो सारी चीजें ना अपने डायरी में नोट करे जा रही थी। और साथ बताता है कि मैं ज्यादातर अपने ग्रैंडपा के साथ ही खाना ना खाया करता हूँ, ज्यादातर वो लग्जरी खाना ही खाया करता था। और इसी तरीके से ना वो और भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है, और एक क्वेश्चन ना काफी ज्यादा फनी होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो। और इसके बाद स्कूल में ना सारी बातें हिमारी को बता रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि सातो को ना कच्चा मीट खाना ना काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुन के ना हिमारी भी काफी हैरान हो जाती है कि कच्चा मीट कौन खाता है भाई आखिरकार। और इसके बाद वो ना और भी काफी सारी चीजें बताती है, और ये सारी बातें सुन के ना हिमारी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अकाने बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा था कि वो तुमसे काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट तुम उसके बाद भी काफी हंस रही हो। और तभी हिमारी बताती है कि मैं उसको पसंद करती हूँ ना। और काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो सोचती है कि मैं सातो के ना और काफी ज्यादा क्लोज आ गई हूँ और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और तभी वो बताती है कि सातो की हॉबी है बुक पढ़ना और साथ ही गेम खेलना। और तभी हिमारी बोलती है कि आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता, और अकाने काफी घबराते हुए बोलती है कि बस ये मुझे सातो ने बताया था। और हिमारी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती इसके बाद। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि उसको जॉम्बी गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है। और इसके बाद अगेन हिमारी बोलती है आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता। और फिर वहां पे अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है, और इसके बाद वो काफी सारी चीजें बड़बड़ा लगती है। और तभी हिमारी ना उसको धन्यवाद बोल के ना वहां से चली जाती है। और अकाने घर पे बोलती है कि तुम बिस्तर साफ करो और मैं जाके डिनर बनाती हूँ।
और तभी सातो बोलता है कि तुम क्या बना रही हो, और अकाने बताती है कि वो फिश बना रही है। और सात को ना फिश खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अकाने बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छे तरीके से बनाऊंगी और वो खाने में तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। काफी प्यार से बोल रही थी, और वो सुन के ना सातो भी काफी हैरान होता है। और इसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे अकाने को ना अपने घर की याद आ जाती है, क्योंकि बचपन में ना उसकी मदर उसके लिए खाना बनाया करती थी। और सातो बोलता है कि मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। और अकाने बोलते हैं, क्या अका, तुम कहना क्या चाहते हो, और तुम्हें आंसर देना ढंग से नहीं आता क्या? और दोनों के बीच में फिर काफी ज्यादा लड़ाई हो जाता है। और इसके बाद फाइनली अकाने ने फिश बना दिया था, और सातो को देख के ही काफी ज्यादा घबरा जाता है वो। और अकाने बोलते हैं कि खा के टेस्ट करो, ये काफी ज्यादा अच्छा बना होगा। और इसके बाद सातो जब वो टेस्ट करता है ना, तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो बोलती है कि सच में तुम्हें अच्छा लगा। और सातो बोलता है कि सच में काफी ज्यादा अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेरे लिए रोज बनाओ। और ये सुन के ना अकाने भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उस टाइम पे ना सातो की कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई थी, और सातो बोलता है कि तुम ना भी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई हो। और अकाने ना शर्मा के फिर चुपचाप पीछे बैठ जाती है। और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और इसके बाद स्कूल के अंदर ना हिमारी सातो के पास आती है, और वो बोलते हैं कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, और मुझे किसी ने बताया था कि तुम ज्यादा टाइप पे ध्यान नहीं देते। और सातो बोलता है कि आखिरकार ये किसने बताया तुम्हें? और हिमारी बताती है, ये तो सीक्रेट है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और सातो बोलता है कि मैं ज्यादा रोमांस पे ध्यान नहीं देता। और टाइप्स ना आपके लिमिटेशन को ना एक तरह से बांध के रख देती है, क्योंकि यदि आप अपने लक्ष्य को सही रूप से नहीं जानते ना, तो आप किसी व्यक्ति से ना प्यार ढंग से नहीं कर सकते। और हिमारी भी बोलते हैं कि सातो, ये वाली बात तो तुमने एकदम सही बोली। और इसके बाद ना वो दोनों ऐसे ही थोड़ा टाइम पास वाली बातचीत करते हैं, और काफी ज्यादा बकवास करने के बाद तभी हिमारी बोलती है कि अच्छा, तुमने सातो ये वाली बात तो एकदम सही बोली। तभी हिमारी बोलती है कि सातो, तुमने एकदम सही बोला, बट अगर तुम किसी को अच्छे तरीके से नहीं जान सकते, तो उससे सच्चे दिल से प्यार भी तो नहीं कर पाओगे ना। और सातो भी बोलता है कि हाँ, शायद ये हो सकता है। और तभी हिमारी ना सातो के पास जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। और तभी सातो बोलता है कि आखिर का तुम कहना क्या चाहते हो? और हिमारी बोलती है कि मैं तो बस ऐसे मजाक कर रही थी। और इसके बाद वो उसको सॉरी बोल के वहां से चली जाती है। और तभी वहां पे शी से ही आती है, और वो बोलती है कि भाई आप तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और सातो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। और तभी शीशा ही बोलती है कि मैं आपके हार्ट बीट को ना काफी अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। और सातो इसके बाद बोलता है कि तुम ना थोड़ा फालतू कम बोला करो। और इसके बाद सातो ना अपने घर पे गेम खेल रहा होता है, और तभी अकाने ना उसको चेक करती है। और इसके बाद उसके कमरे में जाके ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। और तभी सातो वहाँ पे आता है, और सातो के आते ही अकाने ना काफी तेज चिल्लाती है, और साथ बोलता है कि तुम्हें ना इतनी तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और अकाने वहाँ पे डर के बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं देख रही हूँ, बस ऐसे ही मैं टाइम पास के लिए आई थी, मुझे कुछ बुक्स चाहिए था। और साथ बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ बोला ही नहीं। और इसके बाद अकाने ना एक बुक की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें ना ऐसे सीक्रेट बुक ना छिपा के रखनी चाहिए। और साथ बोलता है कि वो कोई भी सीक्रेट बुक नहीं है। और तभी हिमारी बोलती है कि मुझे ना कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी बुक चाहिए जो कि पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आए। और सातो ना ह्यूमन हिस्ट्री की बुक सजेस्ट करता है, और वो ना अकाने को दे देता है। और वो देख के ना अकाने भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इतनी सारी बुक्स थी जो, और वो बताने लगता है कि सच में ये बुक पढ़ोगे ना तो तुम्हें काफी ज्यादा फनी लगेगा, और काफी ज्यादा मजेदार भी लगेगा। यार, ये ह्यूमन हिस्ट्री कब से फनी लगने लगा। और इसके बाद अकाने ना वो सारी बुक लाइब्रेरी से लाके ना हिमारी को दे देती है। और हिमारी ना उस बुक से रिलेटेड ना मदद भी मांगती है अकाने से, बट अकाने ना मदद करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उसने खुद नहीं पढ़ा था। और वो भी सोचती है कि मुझे ना सातो से ना थोड़ी इजी बुक लेनी चाहिए थी। और हिमाली बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी, ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा है। और इसके बाद वो उसको धन्यवाद बोल के ना वहां से चली जाती है। और इसके बाद वो सात के पास जाती है और सातो से मदद मांगने लगती है उस बुक से रिलेटेड। और अकाने जो थी ना, वो छिप के सारी चीजें देख रही थी, और उसको ना थोड़ा बुरा सा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था हमें। और इसके बाद सातो ना हिमारी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और हिमारी को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और धन्यवाद भी बोलती है। और सातो बोलता है कि तुम्हें धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मुझे अकाने से आखिरकार कौन बचाता। क्योंकि मुझे तो कभी कभार ऐसा फील होता है कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अभी तक टा भी बोल चुका होता। और तभी हिमारी बोलती है कि मैंने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं कर दिया, और सच बताओ तो अकाने इतनी ज्यादा बेकार इंसान भी नहीं है। और तुम्हारी फेवरेट बुक के बारे में ना मुझे अकाने ने ही बताया था,
और तभी सातो बोलता है कि आखिरकार उसने तुम्हें क्यों बताया ये सारी बातें। और ये सुन के ना हिमारी भी काफी घबरा जाती है और बात पलटते हुए बोलती है कि वो ना सच में काफी अच्छी लड़की है। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि जब सभी लोग मुझे परेशान कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे ना अकाना ही थी जिसने मेरी मदद की थी और वो मुझे बचाने के लिए आई थी। मतलब कि हिमारी के येलो बालों को लेके बुली किया जाता था। और साथ बोलता है कि वैसे देखा जाए तो काफी सारे लोगों पे ना ये बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बट सच बताओ तो तुम्हारे ऊपर ये बाल काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और हिमारी ना धन्यवाद भी बोलती है, उसको काफी अच्छा लगता है ये बात सुन के। और इसके बाद हिमारी ना वहाँ पे अकाने की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे अपनी सेटिंग करने के लिए आई है कि अकाने की सेटिंग करने के लिए आई है, क्योंकि तब से ना लगातार अकाने की ही तारीफ की जा रही है। और ये बात सुनकर बाहर अकाने को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी सीसाई वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि क्या आप उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही हो? और तभी अकाने बोलती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और फनी बात तो ये थी कि सिसाई को ना पहले से ही पता था कि हिमारी ना सातो को पसंद करती है। और सिसाई बताती है कि हिमारी ना फर्स्ट ईयर से ही सातो को पसंद करती है और मुझे इसके बारे में ना पहले ही पता चल चुका था। और हिमारी और सातो ना दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा लगता है मुझे। और अकाने बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और सच बताऊं तो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। और इसके बाद ना वो हिमारी के बारे में सोचने लगती है। और इसके बाद छुट्टी के टाइम पे ना हिमारी सारी बातें बता रही होती है अकाने को। और साथ ही अकाने बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के दूंगी। और हिमारी उसको धन्यवाद भी करती है। इसके बाद और तभी हिमारी बोलते हैं कि आज ना हम थोड़ा हैंग आउट करते हैं और मैं ना एक बढ़िया सी चीज खरीद के ना तुम्हारे घर पे आऊंगी और हम दोनों मिलके वहाँ पे हैंग आउट करेंगे। और इसके लिए ना अकाने भी मान जाती है। और तभी वो रियलाइज करती है उसने हमारे घर बोला। और ये सुन के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो सातो भी रहता था ना एक तरह से। और हिमारी को नहीं पता कि सातो और अकाने दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और इसके बाद वो बहाना बनाने लगती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और हिमारी बोलती है कि आखिरकार हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और वो ना वहाँ पे कुछ बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हिमारी ना वहाँ पे थोड़ा इमोशनल अत्याचार करने लगती है। और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने घर पे नहीं बुलाना चाहती? और बेचारे के पास कोई ऑप्शन बचता है नहीं। और इसके बाद वो उसको घर पे ना आने की परमिशन दे देती है। और इसके बाद अकाने ना घर पे बता देती है कि हिमारी आज घर पे आने वाली है। और ये बात सुन के ना सातो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अकाने बताती है कि मैं ना उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई। और वो बताती है कि मैं ना तुम्हारा सारा सामान छिपा दूंगी और तब तक ना तुम भी अपने स्टडी रूम में जाके छिप जाना और प्लीज बिल्कुल भी नॉइस मत करना। ये सारी चीजें बताई रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है और उसको देखने के बाद ना वहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मतलब कि अपने कैमरे पे देखे होते हैं, मतलब कि। और अकाने ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगती है और साथ भी ना उस काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम जाके उसको देखो और मैं सामान छुपाता हूँ सारा। और वो ना अंदर जाके सारा सामान छिपाने लगता है। और तभी वो नोटिस करता है कि हिमारी ना उसके पास आने वाली है और वो ना एक जगह पे जाके छिप जाता है। और तभी हिमारी बोलती है कि तुम्हारे किचन से ना थोड़ा साउंड आ रहा है। और अकाने बोलते हैं कि साउंड मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। और हिमारी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फोन में नोटिफिकेशन का साउंड है वो। और अकाने बोलती है कि शायद मेरा फोन होगा वहाँ पे। और इसके बाद हिमारी बोलती है कि तुम सच बताना, कहीं तुम सातो को पसंद तो नहीं करते ना? और अगर तुम सातो को पसंद करते हो ना तो प्लीज तुम मुझे बता देना, क्योंकि मैं पीछे पहले ही हट जाऊंगी। इससे मैं उसको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, ये बात सच है, बट मैं उससे ज्यादा पसंद ना तुम्हें करती हूँ और मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और अकाने भी बोलते हैं कि हाँ, मुझे सारी बातें पता है। और वो बताते हैं कि सच बताओ तो मुझे सातो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम एकदम बेफिक्र हो जाओ। और अकाने ने थोड़ा बहुत उल्टी सीधी बातें भी सातो के लिए बोलने लगती हैं। और ये सारी बातें ना सातो सुन रहा था और उसको तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था बेचारे को। और इसके बाद स्कूल में ना हिमारी सातो से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे? और सातो ना साफ मना कर देता है। और सातो बोलता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हें कुछ वैसे खास पसंद नहीं करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊं। और ये सारी बातें सुन के ना हिमारी को काफी बुरा लगता है और वो बोलता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने इसके बारे में मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया। और ये सारी बातें ना अकाने बाहर सुन रही थी। और शीसा ही बोलती है कि तुम सच में यही चाहती हो और क्या तुम उन्हें रोकना नहीं चाहती? सच बताना। और वो बोलते हैं कि मैं आखिरकार उसको क्यों ही रोकूं। और तभी सीसा ही बोलते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, अपनी फीलिंग लिस्ट पे सब कुछ क्लियर करूं। और अकाने ना वहाँ पे कुछ भी बोलने से ना मना कर रही होती है। और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हिमारी का ना बेस्ट हो और मैं उसके लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ और मैं उसके लिए काफी ज्यादा खुश भी हूँ। एक तरह से देखा जाए ना
तो यहाँ पे सैक्रिफाइस वाला गेम चल रहा था और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो बता रहा था कि हिमारी ना मुझे डेट के लिए पूछी थी और अकाने बोलती है कि तो काफी अच्छी बात है कि कोई उस जैसी सुंदर लड़की तुम जैसे बंदे से भी पूछ सकती है और वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही है एक तरह से। और इसके बाद तभी सातो बोलता है कि क्या मुझे उसके साथ डेट पे जाना चाहिए और अकाने बोलती है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो और साथ बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। और अकाने ना काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि तुम ना मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो और तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तुम्हें जिससे पसंद करना है करो और जिसके साथ डेट पे जाना है जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। और साथ तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, बस मैं तो तुम्हें बताना चाह रहा था ये सारी बातें। और अकाने ना भाई एकदम ऐसा लग रहा था कि रोने वाली है वहाँ पे। और इसके बाद अगले दिन ना सातो डेट पे जा रहा होता है और तभी अकाने बोलती है कि क्या तुम सच में जा रहे हो? और सातो बोलता है कि अगर तुम रोकना चाहते हो तो मैं रुक जाऊंगा। और अकाने बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे एंजॉय करके आओ। और फिर सातो वहां से जाने लगता है और इसके बाद तभी अकाने ना उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम प्लीज मत जाओ, सच बताऊं तो तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, बट फिर भी तुम जा रहे हो तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ। और साथ में ये सारी बातें सुन के ना काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं अपने अलावा ना तुम्हें और किसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और तभी सातो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि डेट के लिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया था और मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती। और अकाने ना इसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है सातो के ऊपर और बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। और वो बोलता है कि इसके बाद ठीक है तो फिर हम दोनों शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। और वो ना गिफ्ट के तौर पे ना उसको एक रिंग देने वाला था। और ये सुन के तो अकाने और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, मतलब कि शर्माने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और सच बताता मुझे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ बट काफी ज्यादा मजा भी आया एपिसोड के अंदर। और वेलकम टू मिस जापान का अगला एपिसोड भी अपलोड करने वाला हूँ मैं कुछ टाइम में, तो वो भी आप वॉच कर लेना। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं कभी बोलता नहीं हूँ बट आप लोग करते नहीं हो, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए